अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज भी जो है ना बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल हैं, तो मैंने सोचा आज फिर मैं आप लोग के सवालों के जवाब दे दूँ। काफ़ी सारे सवालात हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आप लोग सब ने वो देखनी है कि कौन कौन से इसमें सवाल है। हो सकता है यही ऐसा ही कोई सवाल आपका भी हो, ठीक है, तो आपको पहले ही जवाब मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे पुराने हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो व्यूवर जो चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी तो व्यूवर्स, ये हमारे एक व्यूवर का क्वेश्चन है, नाम है उसका इफ्तिखार अफरीदी। अच्छा, वो मुझे कह रहे हैं यू आर रॉन्ग। हो सकता है भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी रेड फैक्टर के हवाले से ना, मैं उसका जो है थंबनेल भी अभी चला दूंगा और इस व्यूवर का क्वेश्चन भी चलाऊंगा। तो वो वीडियो थी एवरीथिंग अबाउट रेड फैक्टर म्यूटेशन एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा, तो ये इफ्तिखार अफरीदी भाई ने मुझे लिखा है कि यू आर रॉन्ग। आई हैव ग्रीन यूविंग ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो फीमेल एंड ब्लू स्प्लिट ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो मेल। आई गोट टू रेड फैक्टर, वन ग्रीन पेल फेलो रेड फैक्टर एंड वन ग्रीन रेड फैक्टर फ्रॉम दिस पेयर। बड़ी हैरत की बात है कि यार ये आपके पास पेयर लगा हुआ है ग्रीन यूविंग ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का और ब्लू स्प्लिट ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का, तो इसमें से रेड फैक्टर आपके पास आया। ये तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके पास रेड फैक्टर आ गया। और मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया था रेड फैक्टर को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो मैंने इनिशियल स्टेज से सारा बताया था। और कोई भी आप म्यूटेशन अगर अपने घर में प्रोड्यूस करते हैं ना, तो मैं अपनी हर वीडियो में मैं ये आपको कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम कोई भी म्यूटेशन प्रोड्यूस होती है तो वो कुदरती तौर पे होती है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है, या फिर वो बर्ड्स के अंदर किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से या किसी चीज़ की ज़्यादती की वजह से कोई नई म्यूटेशन दरियाफ्त होती है। तो आपके बर्ड्स के अंदर भी भैया कोई डेफिशिएंसी हुई होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, ठीक है, तो आपके बर्ड्स के अंदर भी किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हुई होगी, या तो आपके बर्ड्स जब आपने कहीं से बाय किए हैं तो वो रेड फैक्टर के स्प्लिट होंगे। किसी भी म्यूटेशन को अपने घर में दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए एक तरफ विजुअल बर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप स्प्लिट बनाएंगे और फिर उन स्प्लिट के जरिए स्प्लिट टू स्प्लिट को आपस में पेयर अप करके दोबारा से वो म्यूटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा तरीका नहीं है। या तो आपके बर्ड्स रेड फैक्टर के स्प्लिट होंगे, या तो आपके बर्ड्स के अंदर किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हुई होगी और कुदरती तौर पे आपके घर में दो रेड फैक्टर बर्ड प्रोड्यूस हो गए। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और सोचने समझने की सलाहियत दे कि डायरेक्टली किसी को रॉन्ग नहीं कह देते। आपने मुझे डायरेक्टली कह दिया कि आप रॉन्ग हैं, यू आर रॉन्ग। तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और सोचने समझने की सलाहियत दे, ठीक है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैंने आपकी बात का रिप्लाई दिया है। अच्छा, अब ये आ जाते हैं दूसरे एक व्यूवर हैं मेरे, जुनैद इफ्तिखार। अच्छा जी, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम, क्या अक्वा का भी स्प्लिट होता है? जी भैया, अक्वा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने अक्वा की पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अच्छा, उसमें मेरा ख्याल है मैंने स्प्लिट का नहीं बताया था कि अक्वा का स्प्लिट होता है या नहीं होता, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अक्वा का स्प्लिट 100% होता है, लेकिन तमाम बर्ड्स में नहीं, क्योंकि अक्वा खुद एक बेसिकली ब्लू साइड का बर्ड है, तो ब्लू में इसका स्प्लिट कभी भी नहीं जाएगा। ये एक ही फैमिली के बर्ड्स हैं, तो अक्वा का स्प्लिट ग्रीन में हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप अक्वा B1 को प्योर ग्रीन के साथ लगाते हैं ना,
तो आपके पास जितने भी चिक्स आते हैं वो तमाम के तमाम ग्रीन कलर के आते हैं, जिसमें से 50% स्प्लिट ब्लू होते हैं और 50% आपके पास अक्वा होते हैं स्प्लिट, यानी कि 50% चिक्स ग्रीन स्प्लिट ब्लू होंगे और 50% चिक्स आपके पास ग्रीन स्प्लिट अक्वा होंगे। ठीक है, ये अक्वा B1 की कहानी होगी। अच्छा, अगर आप अक्वा B2 के साथ ग्रीन को लगाते हैं, प्योर ग्रीन को अक्वा B2 के साथ, तो तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन आएंगे। 50% चिक्स आपके पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 आएंगे और 50% चिक्स आपके पास ग्रीन स्प्लिट अक्वा आएंगे। ठीक है, ये दूसरी कहानी होगी। और अगर आपके पास होमोजाइगोड है, अक्वा होमोजाइगोड, तो ये आपके पास एक लग्जरी आइटम है। ठीक है ना, इसके साथ अगर आप ग्रीन यानी कि प्योर ग्रीन को लगाते हैं तो तमाम के तमाम चिक्स आपके पास ग्रीन कलर के आएंगे और तमाम के तमाम चिक्स आपके पास ग्रीन स्प्लिट अक्वा होंगे वो। ठीक है, तो दोस्त आपको मेरे ख्याल में पता चल गया होगा कि अक्वा का स्प्लिट होता है ग्रीन में। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा जी, अगले हमारे व्यूवर हैं अतीक सरवर। अच्छा, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, इस तरह की दो पेयरिंग जिसमें दोनों सिंपल हों, जस्ट लाइक अ लोटिनो रेड आइस सिंपल, कोई स्प्लिट नहीं, इनटू पार ब्लू सिंपल, क्योंकि मार्केट में स्कैम हो जाते हैं एंड आई एम न्यू इन दिस हॉबी। इनसे आने वाले चिक्स को आपस में पेयर अप करना बेहतर है या इनको ब्लू बर्ड से क्रॉस करवाना बेहतर है? जज़ाकल्लाह, अपनी राय से आगाह कीजिए। जी भैया, आपने बताया कि एक तरफ आप लोटिनो सिंपल रेड आइज में, ठीक है ना, वो किसी ब्लू का स्प्लिट नहीं होना चाहिए या ब्लू 2 का स्प्लिट नहीं होना चाहिए, सिंपल लोटिनो रेड आइज फिशर हो, और दूसरी तरफ पार ब्लू सिंपल फिशर हो, पार ब्लू फिशर इनटू लोटिनो रेड आइज फिशर। इनको आप आपस में पेयर अप करेंगे तो आपके पास तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन कलर के आएंगे। ठीक है ना, तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन कलर के आएंगे और तमाम के तमाम चिक्स स्प्लिट इनो भी होंगे क्योंकि लोटिनो रेड आइज था। अच्छा, जो पार ब्लू है वो 2 जीन कैरी करता है, एक B1 और दूसरी B2। तो उन तमाम के तमाम जो ग्रीन कलर के चिक्स आए तो उसमें से 50% चिक्स ग्रीन स्प्लिट ब्लू होंगे, स्प्लिट इनो तो सारे ही होंगे, लेकिन 50% जो है ना वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू होंगे और 50% ही ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 होंगे। तो आप पहले इनको किसी ब्लू बर्ड से लगा के टेस्ट ब्रीड ले लीजिए, जो कि ब्लू बर्ड के साथ पेयर अप होने से ग्रीन वाले बर्ड सिंपल, उन्होंने ग्रीन और ब्लू कलर के बर्ड्स दिए तो वो तो ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू हैं सिंपल, लेकिन जिस ग्रीन बर्ड ने ब्लू बर्ड के साथ पेयर अप होने से आपको पार ब्लू चिक्स प्रोड्यूस करके दिए और ग्रीन चिक्स प्रोड्यूस करके दिए, तो वो इसका मतलब है ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू 2 बर्ड है। तो ये जो ब्लू 2 बर्ड है ना, ये आपके काम के हैं। तो दोनों पेयरों के जो ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू 2 बर्ड है उनको आप आपस में पेयर अप करें तो आपके पास जो है ना अल्बाइनो भी आएगा ब्लू 2 के अंदर। अच्छा, आपके पास बल्कि अल्बाइनो ब्लू 2 आएगा। अगर आप इसको किसी और के साथ लगाते हैं, यानी कि किसी ब्लू के साथ दोबारा लगाएंगे तो वो आपको क्रीमिनो वगैरह भी देंगे, यानी कि अगर अल्बाइनो रेड आइस के साथ लगाएंगे तो आपको क्रीमिनो वगैरह देगा प्रोड्यूस करके। और अगर आप इसको आपस में पेयर अप कर देंगे तो आपके पास लोटिनो आएगा, जो कि पॉसिबल स्प्लिट ब्लू 2 हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लू 2 की जीन कैरी कर ली तो, और बल्कि कैरी करेगा ही साथ में, या हो सकता है कि ना भी कैरी करे क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही स्प्लिट ब्लू 2 है। और अल्बाइनो जो आएगा वो कंफर्म ब्लू 2 होगा आपके पास। ठीक है, तो पहले आप इसको ब्लू के साथ लगा के चेक कर लें और फिर दोनों के चिक्स को आपस में पेयर अप करें, ये अच्छी पेयरिंग है। अच्छा, इसके बाद अगला व्यूवर है हमारा मनोवर लश्कर, ये पता नहीं कैसा नाम लिखा है, मनोवर लश्कर। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई कि क्रीमिनो मेल ब्लू ओपलाइन की
फीमेल कौन से चिक्स आएंगे? क्रीमिनो की मेल है, क्रीमिनो का मेल है और ब्लू ऑपलाइन की फीमेल है। तो मेरे भाई इसमें से क्रीमिनो की के मेल को ब्लू ऑपलाइन की फीमेल के साथ जब आप पेयर अप करेंगे तो आपके पास 50% चिक्स ब्लू कलर के आएंगे और 50% चिक्स पार ब्लू कलर के आएंगे, ठीक है। और तमाम के तमाम चिक्स आपके पास स्प्लिट इनो होंगे। और इसके अलावा फीमेल जो होंगी वो नॉर्मली फिशर होंगी और जो मेल होंगे वो स्प्लिट ऑपलाइन होंगे, क्योंकि आपने फीमेल लगाई थी ऑपलाइन की, तो सिर्फ मेल जो होंगे वो स्प्लिट ऑपलाइन होंगे। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे अगले एक दोस्त हैं, इनका नाम तो नहीं, इन्होंने बर्ड्स 786 लिखा हुआ है। तो ये पूछना चाह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, अक्वा B1 यूविंग ऑपलाइन स्प्लिट पेलफेलो मेल को पार ब्लू ऑपलाइन पेलफेलो के साथ पेयर अप करूं या इस मेल को क्रीमिनो ऑपलाइन की फीमेल के साथ पेयर अप करूं? भैया ये क्रीमिनो ऑपलाइन की फीमेल के साथ आप पेयर अप ना करें, क्योंकि पेलफेलो भी रेड आइज है और क्रीमिनो भी रेड आइज है, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिलीज के बर्ड्स हैं। इनको आपने एक साथ पेयर अप नहीं करना, क्रीमिनो के साथ पेयर अप ना करें। आपके पास अक्वा का मेल है, अक्वा B1 ऑपलाइन का मेल है जो कि स्प्लिट पेलफेलो है, तो आप उसको पार ब्लू पेलफेलो ऑपलाइन के साथ पेयर अप कर सकते हैं, या तो आप उसको ब्लू पेलफेलो ऑपलाइन के साथ पेयर अप कर दें। अगर ब्लू के साथ आप करेंगे तो आपके पास जो चिक्स आएंगे ना, तो उनकी फिनोटाइप जो है, जो नज़र आने वाली टाइप होती है, वो प्योरली अक्वा की नज़र आएगी। और पार ब्लू ऑपलाइन पेलफेलो के साथ अगर आप पेयर अप करते हैं तो फिर भी अक्वा B1 पेलफेलो आपके पास आएगा, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत जो है ना फिनोटाइप में टर्काइश बर्ड यानी कि पार ब्लू बर्ड की झलक भी नजर आएगी, ठीक है। तो क्रीमिनो के साथ पेयर अप ना करें। अगर पेयर अप करना है तो या तो ब्लू ऑपलाइन पेलफेलो के साथ पेयर अप कर दे, और या फिर आपके पास जो पार ब्लू ऑपलाइन पेलफेलो है उसके साथ पेयर अप कर दे, ठीक है। क्रीमिनो के साथ ना करना, क्योंकि क्रीमिनो एक अलग जीन है, इनो है ये भी, लेकिन वो पेलफेलो की जो है ना फैमिली में से नहीं है। अच्छा जी, ये अभी हमारे अगले व्यूवर का क्वेश्चन है, ये है अमाश हारून, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव क्वेश्चन फॉर यू, ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू, यानी ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट B1 B2 इनटू लोटिनो ऑपलाइन रेड आइज स्प्लिट ब्लू, इस पेयर से क्या रिजल्ट आएगा? तो भैया आपके पास जो बर्ड है ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट B1 या B2, इसको लोटिनो के साथ जब आप लगाएंगे जो कि स्प्लिट ब्लू है, तो आपके पास आने वाले जो चिक्स हैं वो, अगर आपका ग्रीन ऑपलाइन सिंपल स्प्लिट इनो हुआ ना, वो सिंपल स्प्लिट ब्लू हुआ, तो आपके पास वो जो है ना चिक्स आएंगे ग्रीन कलर के भी और ब्लू कलर के भी, क्योंकि लोटिनो जो है वो स्प्लिट ब्लू है, और तमाम के तमाम चिक्स आपके पास स्प्लिट इनो होंगे। और अगर आपके पास जो ग्रीन बर्ड है वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 हुआ, तो लोटिनो के साथ मिलने से, क्योंकि लोटिनो स्प्लिट ब्लू है, तो आपके पास पार ब्लू और नहीं सॉरी पार ब्लू बर्ड आएंगे और ग्रीन कलर के बर्ड आएंगे, जो कि सारे के सारे स्प्लिट इनो होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो ग्रीन बर्ड है अगर वो स्प्लिट इनो भी होता ना, तो फिर ज्यादा मजा आता कि फिर लोटिनो भी आते और अल्बाइनो भी आते। अच्छा जी, अब अगला सवाल है अली खान भाई है, अली खान मोहम्मद, शाहिद साहब ये बातें तो तकरीबन पीपल्स समझ गए हैं, ये बात करें कि लव बर्ड्स इंपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट कब करेंगे? तो भैया अली खान मोहम्मद साहब, मैं यहाँ स्पेन में बैठा हूँ
अब पाकिस्तान में लवबर्ड कब एक्सपोर्ट होगा या कैसे एक्सपोर्ट होगा वो आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं तो लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ, उनके सवालों के जवाब देता हूँ, उनको नई म्यूटेशन के बारे में आगाही देता हूँ, उनके कैसे स्प्लिट बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो सारी बातें मैं बताता हूँ। अब इंपोर्ट कब हो रहा है या एक्सपोर्ट कब हो रहा है, इसका सवाल आप जो है ना, ये सवाल आप पाकिस्तान में किसी इंपोर्टर से पूछ लें या किसी एक्सपोर्टर से पूछ लें। मैं स्पेन में बैठा हुआ पाकिस्तान की बातें आपको कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, तो माजरत चाहता हूँ, आपने गलत जगह अपना सवाल डाल दिया। अच्छा जी, अब ये हमारे अगले व्यूअर हैं शाह वली। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट इनो इनटू क्रीमिनो से कौन कौन से चिक्स आएंगे। पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट इनो अगर आपके पास मेल है और आप क्रीमिनो की फीमेल के साथ लगा रहे हैं तो आपके पास क्रीमिनो भी आएगा। अच्छा, आपके पास डेकिनो भी आएगा, आपके पास अल्बाइनो भी आएगा, आपके पास अल्बाइनो ब्लैक आइज भी आएगा, आपके पास ब्लू बर्ड आएगा जो कि स्प्लिट इनो होगा, आपके पास पार ब्लू बर्ड आएगा जो कि स्प्लिट इनो होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर मेल ओपलाइन का है आपके पास तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो विजुअल ऑफलाइन में आ जाएंगी और जितने भी मेल हैं वो दोबारा से स्प्लिट ऑफलाइन हो जाएंगे। और अगर इसमें फीमेल ऑफलाइन की है और मेल सिंपल है तो आने वाले चिक्स में तमाम जो फीमेल चिक्स हैं वो सिंपल फिशर में होंगी और जो तमाम मेल चिक्स हैं वो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। ठीक है, मैंने आपके सारे चिक्स के बारे में बता दिया कि ये चिक्स इसमें से आ सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें से जो अल्बाइनो रेड आइज या अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट इनो जो है वो या ब्लू बर्ड जो भी आएगा तो उसको आप रोकिएगा अपने पास। वो पॉसिबल ब्लू टू भी हो सकता है क्योंकि एक तरफ क्रीमिनो है और एक तरफ पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट इनो। तो क्रीमिनो भी पार ब्लू का फैमिली की बर्ड है तो वो जो है B1 B2 अपने अंदर जीन कैरी करती है और जो है पार ब्लू तो ऑलरेडी B1 B2 कैरी कर रहा होता है। तो ये दोनों जो है B1 B2 है, B1 B2 है। तो इसमें से जो ब्लू बर्ड आता है यानी कि ब्लू कलर का बर्ड या अल्बाइनो रेड आइज या अल्बाइनो ब्लैक आइज, अल्बाइनो भी बेसिकली ब्लू साइड का बर्ड है। तो ये जो 3 क्वालिटी के बर्ड है ना ये पॉसिबल ब्लू टू भी हो सकते हैं। तो इनको अपने पास रोक के इनकी टेस्ट ब्रीड लीजिएगा किसी ब्लू बर्ड से लगा के। अगर उसने पार ब्लू बच्चे दे दिए ब्लू वाले ने किसी ब्लू बर्ड के साथ लगा के तो वो स्प्लिट ब्लू टू होगा। और अल्बाइनो रेड आइज या अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट इनो ने किसी जो है ना रेड आइज बर्ड के साथ यानी कि अल्बाइनो के साथ लगाने से तमाम के तमाम चिक्स क्रीमिनो या डेकिनो दिए तो वो भी कंफर्म ब्लू टू होगा आपका। ठीक है, तो अब अगला सवाल लेते हैं, बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल और जवाब आप लोग को समझ आए होंगे और हो सकता है कि इनमें से कोई सवाल आपका भी हो। तो वीडियो को जो है ना आपने पहले भी मैंने बताया था कि लाजमी देखना है आखिर तक, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि बाकी लोग भी जो हैं जो अपने सवाल नहीं कर सके और उनके जहनों में यही सवाल हो तो वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।